हेलो बच्चों। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा पिछले साल का पेपर। ये पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में। कब हुआ था? मॉर्निंग शिफ्ट में। और ये इस पेपर की पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको 31 क्वेश्चन तक करवा दिए हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देखिए, उसके बाद इस पार्ट पे आइए। ये इस पेपर का पार्ट 2 है होने वाला है। बढ़ते हम क्वेश्चन की तरफ। ये रहा इसका 32 क्वेश्चन। तो देखो लिखा है कि ये टेबल दे रखी है हमें और बोला रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द बोथ सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ। दोनों के क्या करने हैं? हमें सेम ग्राफ पे दर्शाने हैं। और किसके द्वारा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के द्वारा। तो और बोला है विच सेक्शन इज बेटर इन परफॉर्मेंस, ये बताना है हमें। ये तो बुक का ही क्वेश्चन है। अगर आपने की है बुक तो 12.1 का क्वेश्चन है शायद। तो पहले इसे हम छोटा कर लेंगे। अब ये हमने इसे छोटा कर दिया, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसका पहला, सही करेंगे इसमें जो जो गलती हुई है। तो देखना, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमें सबसे पहले निकालने पड़ेंगे मार्क्स, लिखने पड़ेंगे। मार्क्स लिखने आते हैं? दे रखी हमें मार्क्स दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और ये 30 से 40, और ये 40 से 50, ठीक है। तो जब कभी भी हमें पॉलीगन बोलेगा ना निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के द्वारा, तो इसमें हमें चाहिए होते हैं क्लास मार्क्स। क्या चाहिए होते हैं? क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं हम? देखो, जो लेफ्ट हैंड पे लिखे ना 0, 10, 20, 30, 40, इसे कहते हैं हम लोअर लिमिट। क्या कहते हैं? लोअर लिमिट। और जो राइट हैंड पे लिखी है ये 10, 20, 30, 40, 50, इसे कहते हैं अपर लिमिट। तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड। आई होप कि आपको आता होगा अभी तक। तो ये क्या निकलता है हमारा? क्लास मार्क्स। और डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो देखो, पहला वाला क्या है? 0 है। फिर है 10 डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाएगा 10/2, कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5। तो पहले वाले का कितना आ जाएगा? 5। इसी तरह हम दूसरे वाले का निकालेंगे। दूसरे वाले में क्या है? 10 है, 20 है, डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो गया? 30 डिवाइड बाय 2, कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 15। तो ना अब आप सारे मत निकालना, क्योंकि सारे निकालोगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका। आपको क्या करना है? देखना है कि कितने का डिफरेंस है। आप देखोगे हर किसी में 10-10 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हर किसी में 10-10 ऐड करते जाएंगे। 15 है, 25 हो जाएगा, 10 ऐड किया 35 हो जाएगा, और फिर 45 हो जाएगा। तो ये आ गए क्लास मार्क्स। इसके बाद हमें जो फ्रीक्वेंसी है ये तो दे ही रखी है, तो ये हम लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? दे रखी है हमें। फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? इसकी है 3, 9, 17, 12 और 9। तो जिस तरीके से हमने सेक्शन ए का करा है, सेम तरीके से हमें सेक्शन बी का करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब आगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमें मार्क्स तो दे ही रखे हैं।
कितने दे रखे हैं मार्क्स? सेम दे रखे हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। फिर हम क्या निकाल लेंगे इसमें फिर से? क्लास मार्क्स। अब वो बच्चा बेवकूफ हो और फिर से निकालेगा। देखो सेम है तो हम सेम ही ऐड यहाँ पर लिख देंगे, 5, 15, 25, 35 और ये 45। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है इसकी, कितनी दे रखी है? 5, 19, 15, 10 और 1 दे रखी है फ्रीक्वेंसी। ये आ गया हमारा। क्या इतना समझ में आया? तो इसे नोट कर लो, मैं इसे एरेज करने वाला हूँ। कर लिया नोट? ठीक है। अब अगर आपने इसे नोट कर लिया है वीडियो को पॉज करके, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब मैं इसका बनाऊंगा ग्राफ। ठीक है, ये हो गया इरेज। अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम। तो ग्राफ में सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए होगा। तो बनाते हैं हम पहले। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखो, जो हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो है 1 और मैक्सिमम है 19। तो यहाँ पे हमारी मर्जी होती है कि हम गैप जितने मर्जी का ले लें। ठीक है, यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम? गैप जितने मर्जी का ले सकते हैं। तो पहले तो ये क्या होता है? ओरिजिन होता है 0, 0। अब गैप में यहाँ से मैं दो दो का गैप भी ले सकता हूँ और एक एक का गैप भी ले सकता हूँ। यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आपको दो दो का गैप लेना है या एक एक का गैप लेना है। तो देखो, मैं यहाँ से गैप ले लेता हूँ दो दो का। ये 2, 4 और ये क्या आ गया? 6, ये आ गया 8, ये आ गया 10, फिर 12, फिर 14 एंड 16, 18 एंड ये 20। हो सकता है कि मुझसे थोड़ा इधर उधर बन जाए, क्योंकि मैं स्केल से नहीं बना रहा हूँ और ना ही ग्राफ पे बना रहा हूँ। आपको तो ग्राफ मिलना चाहिए इसके लिए, बनाने के लिए। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे कुछ बच्चे होते हैं कि ये जो क्लास मार्क्स दे रखे होते हैं ना, 0 से 10, ये लिख देते हैं यहाँ पे। बट ये नहीं लिखना। अभी अभी आपने देखा होगा, हमने निकाले थे क्लास मार्क्स, निकाले थे ना, हमें वो लिखने नीचे। तो क्लास मार्क्स पहले निकाला था मैंने 5, फिर निकाला था 15, फिर था 25 और फिर था 35 एंड देन था 45। ऐसे करना है हमें ये। अब देखो, पहले सेक्शन ए की बात करते हैं हम। सेक्शन ए में 0 से 10 है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 है। तो देखो 3 कहाँ होगा? ये रहा 2 और ये रहा 4। तो 3 2 और 4 के बीच में होगा। तो इसका हम पॉइंट यहाँ पे लगा लेंगे। लगा लिया। फिर इसके बाद 9 है, तो 15 पे कितना होगा? 9। और 9 कहाँ होगा? 8 और 10 के बीच में। हम इसका पॉइंट यहाँ लगा लेंगे। लगा लिया भाई। फिर इसके बाद कितना है? 17 है। 17 कहाँ होगा? 16 और 18 के बीच में। ये रहा 17। आप ग्राफ पे बनाओगे और फुट से बनाओगे, स्केल से ज़्यादा बेटर बनेगा ये। अब देखना, फिर इसके बाद कितना है? 12 है। 35 पे कितना है? 12। तो ये रहा 12। और फिर कितना है? 9।
9 कहाँ होगा? 8 और 10 के बीच में। ठीक है, थोड़ा इधर हो सकता है तो देख लेना जरा। अब इसे हम क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला दिया, फिर इसे मिला दिया हमने, और फिर इसे, और फिर इसे। ठीक है, और यहां पे मैं लिख दूंगा सेक्शन ए। ठीक है, अब इसी में हमें सेम ग्राफ पे दर्शाना है क्या, सेक्शन बी का। तो सेक्शन बी का देखो, पहले में कितना है 5, 5 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा 5। फिर इसके बाद है 19, 19 कहाँ होगा, 18 और 20 के बीच में। तो ये रहा 19। फिर है 15, 15 कहाँ होगा, 15 होगा यहाँ पे 14 और 16 के बीच में। फिर 10 है, 10 कितना होगा, 10 होगा यहाँ पे हमारा, ये 12 है तो ये होगा 10। फिर इसके बाद 1 है, 1 कहाँ होगा, 0 और 2 के बीच में। तो यहाँ पे कहीं होगा 1। अब इसे ज्वाइन कर लेंगे, बट इसे ना सेम तरीके से ज्वाइन मत करना, इसका कोई अलग मेथड यूज करना। या तो आप ब्लैक और ब्लू पेन यूज कर सकते हो, या फिर ऐसे डॉट डॉट यूज कर सकते हो, ऐसे, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, आप इस डॉट डॉट लाइन का भी यूज कर सकते हो। जब आप डॉट डॉट लाइन का यूज करोगे तो पहला सवाल तो आपके मन में ये उठ रहा होगा कि हम डॉट डॉट लाइन का यूज करें तो करें क्यों। हमें डॉट डॉट लाइन का यूज या किसी और लाइन का यूज इसलिए करना चाहिए ताकि टीचर जो है वो डिफरेंशिएट कर पाए, देख पाए कि सेक्शन ए का अलग है और सेक्शन बी का अलग है। ये हो गया सेक्शन बी। यहाँ पे हम लिख देंगे मार्क्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लास मार्क्स। यहाँ पे लिख देंगे हम फ्रीक्वेंसी। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, जो होता है ना ऑप्शन में कि ये वाला करो या वो वाला करो, तो उसी का ऑप्शन में ये वाला दे रखा है। ये वाला मैं करवा नहीं रहा, खाली समझा रहा हूँ कैसे होगा। बोला है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। अब ये चीज देख के बच्चे बड़े खुश आते हैं कि हिस्टोग्राम ही तो ये ड्रॉ करना है, हमें आता है तो। बट पहले ये देख लेना कि यहाँ पे है 5 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का है, यहाँ भी 5 का है, अरे यहाँ भी 5 का है, ये तो सेम है। और इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता आपके में। क्या करेंगे हम, बड़ा इजी है वाला क्वेश्चन करवा दूं क्या। पहले मैं समझा देता हूँ, आप कर लेना खुद। उम्मीद करता हूँ कि आप पहले ऐसे लाइन खींचोगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस की। फिर यहाँ पे इंटरवल दर्शाओगे 0 से 5, और ये 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। फिर यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी लिखोगे, हाईएस्ट कितनी है 15 है, तो दो दो का गैप दे लो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये 16, ऐसे। फिर जो तुम ऐसे ऐसे शो करोगे तो ये कितना है, 0 से 5 है 8, 8 कहाँ होगा 0 से 5, ये रहा। कितना इजी क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स का। ये हो गया। फिर है 12, 12 कहाँ होगा, यहाँ होगा। ऐसा होता है हिस्टोग्राम। फिर कितना है, 15 है, 15 यहाँ होगा, 16 और इसके बीच में। तो ऐसे करके आपका हिस्टोग्राम बन जाएगा। ठीक है, फिर बोला है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्टूडेंट स्पेंडिंग
लोएस्ट टाइम एंड हाईएस्ट टाइम। लोएस्ट टाइम कहाँ पे कर रहे हैं बताओ, इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में। ये तो कर लोगे आप पूरा। कितना है फिर आगे, 10 है, तो 10 यहाँ होगा। ये तो पिछले वाले क्वेश्चन से आसान है। ये 5, 5 कहाँ होगा, 4 और 6 के बीच में। ये हो गया। इसका इसका आंसर बताना आप कमेंट बॉक्स में क्या है। ये वाला क्वेश्चन है भाई 5 नंबर का, और 5 नंबर के लायक वाला क्वेश्चन। हमें पहले ए की वैल्यू दे रखी है और बी की वैल्यू दे रखी है। तो पहले हम ए की वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे। करें। हमें ए दे रखा है 5√3 √5 प्लस √3। तो देखना, जब कभी भी हमें नीचे रूट दे रखा हो ना, अंडर रूट दे रखा हो, तो हमें रैशनलाइज करना होता है। क्या करना होता है, रैशनलाइज। और रैशनलाइज करने का तरीका होता है कि अगर ये प्लस में है तो हम माइनस में कर देंगे इसे। कर दिया माइनस में। फिर अगला स्टेप होता है कि मल्टीप्लाई करेंगे इनकी। तो ये ऐसे आएगा 5 माइनस √3, एक मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस √3, नीचे आएगा 5 प्लस √3 और 5 माइनस में √3। ये होगा। फिर इसे हम आगे सोल्व करेंगे जब, तो ये हो जाएगा √5 और √3 का होल स्क्वायर, और नीचे फॉर्मूला बन जाएगा एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला। तो √5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय, एक बार प्लस एक बार माइनस। फॉर्मूला होता है ये ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। लिख दिया। अब देखना आगे। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला ए का स्क्वायर माइनस में 2ab, कितना है, √3 आएगा। और फिर बी का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है। 5 माइनस में 3, और यहीं पे लिख देंगे हम बाय। कैसे हुआ है, कौन सी आइडेंटिटी से हुआ है ये हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से। ये क्या होती है, ए स्क्वायर 2ab प्लस में बी स्क्वायर। अब देखना, इतना करने के बाद ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 5 आएगा, और ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे 5 और 3 से क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 15। यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 3, और नीचे क्या आ जाएगा, 2। हम देखना यहाँ पे, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 8 माइनस में 2√15, और यहाँ से नीचे 2 है। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे हम, 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा बताओ। 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 4, और यहाँ पे बचा √15 अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई 4√15। तो अब ये ए की वैल्यू आई है। तो जैसे हमने ए की वैल्यू निकाली है ना, सेम तरीके से बी की वैल्यू निकालेंगे। तो वीडियो को पॉज करो और बी की वैल्यू निकालो क्या आएगी। आई होप कि आपने किया होगा, और आपकी बी की वैल्यू सोल्व करने पे आ रही होगी 4√15 प्लस में आ रहा होगा ये। ठीक है, ये किस में आ रहा होगा, प्लस में आ रहा होगा।
तो ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई। अब इसे हम पुट कर लेंगे इसके अंदर। पुट करें, ए का स्क्वायर मतलब 4√15 का स्क्वायर प्लस है तो 4√15 का स्क्वायर। अब स्क्वायर लगाना है तो स्क्वायर करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 4 का स्क्वायर माइनस में इंटू में 4 इंटू में √15 और प्लस बी का स्क्वायर मतलब √15 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस का सिंबल है और फिर हम ये लिखेंगे, एक प्लस में होगा ना, हाँ ये बी प्लस में है। ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस में 2ab, ए कितना है 4 है और बी कितना है √15। ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे, एक बार माइनस वाला, और ये वाला फॉर्मूला होता है प्लस में भी, ये वाला ऐसे करके ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी का स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले यूज हो रहे हैं यहाँ पे। और प्लस में क्या है यहाँ पे 2ab हो गया, अब बी का स्क्वायर, बी क्या है √15, तो 15 का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे इसे, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, ये 2 4 जा 8 √15, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 15। स्क्वायर से रूट क्या होगा कट जाएगा, प्लस में अब ये 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 2 4 जा 8 15 और प्लस में स्क्वायर है, रूट है कट जाएगा, ये आ गया। अब इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 31 माइनस में 8√15। अब प्लस से ब्रैकेट ओपन होगा तो कोई सिंबल चेंज नहीं होगा, अदरवाइज माइनस से होता तो सिंबल चेंज होते। प्लस में आ जाए 31 प्लस में 8√15। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो गया, तो 31 प्लस में 31, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 62। इतने बड़े सवाल का इतना छोटा सा आंसर 5 नंबर का आया है, और 5 नंबर के लायक है भी वाला क्वेश्चन। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अगला क्वेश्चन इसका। अब इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, पहला दे रखा है फैक्टराइज और दूसरा दे रखा है डिवाइड। तो फैक्टराइज में हम क्या करते हैं, देखो हमें ये दे रखा होता है x⁻² और ये दे रखा होता है 22 x प्लस में 120। अब हमें ना जो ये वाली संख्या होती है बीच वाली, इसे ऐसे दो हिस्से करने होते हैं इसके कि मल्टीप्लाई करें तो जो इसे मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है वही आए, इसे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 120 x², वो भी प्लस का आ रहा है। तो जो बीच वाली संख्या है इसे हमें ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल सही, हमारे धीरज भाई ने बिल्कुल सही बताया आंसर। तो इसका क्या होगा, इसका होगा 10x माइनस में 12x प्लस में 120। देखो इसे हम ऐड करेंगे तो 22 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से x को कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब यहाँ से हम माइनस का 12 कॉमन ले लेंगे, 12 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे बचा माइनस का 10। हमारा ब्रैकेट वाला सेम आ रहा है, मतलब हमने सही करा है सवाल। अब यहाँ से ब्रैकेट वाले को हम कॉमन ले लेंगे, और ये क्या है, वो दो बार लिख लिया मैंने, एक ही बार लिखना है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम x-12, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, और आपको मिल जाएंगे पूरे 2 नंबर।
ये वाला करते हैं, बोला फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर फाइंड करना है हमें। डिवाइड करने के लिए कहा है तो डिवाइड करते हैं। x-1 से डिवाइड करना है हमें। कितना है? 3, x की 4 है और 4 x की 3 है, माइनस में 3x है और माइनस में 1 है। आई होप कि आपको डिवाइड करना आता होगा अब तक। तो डिवाइड में हम यहाँ पे लिखेंगे 3x की 3, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x की 4 और ये आएगा 3x की 3। फिर हम सिंबल चेंज करते हैं ऐसे, ये कैंसिल होता है हर बार, और यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है तो आएगा माइनस का 1x की क्यूब, 3x माइनस में 1। अब हमें ये लाना है तो माइनस के 1x स्क्वायर से करेंगे। अब करेंगे जब इसे तो ये आएगा -1x की 3 और ये आएगा प्लस स्क्वायर होगा। ओह माय गॉड, स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है भाई ऊपर, ये स्क्वायर नहीं है। अब ध्यान रखना जब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि स्क्वायर ना हो, मतलब सेम पावर वाला ना हो, तो उसे हम अलग लिखेंगे। उसे कहाँ लिखेंगे? हम अलग लिखेंगे। तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो x आएगा, तो इसे हम अलग लिखेंगे, +1x की स्क्वायर ये आएगा, इसे हमने अलग लिख लिया। कुछ बच्चे होंगे नीचे लिख देंगे और माइनस कर देंगे और जाएगा उनका क्वेश्चन गलत। ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे इसे निशान चेंज किया माइनस का, तो माइनस का 1x स्क्वायर, ये माइनस का 3x माइनस का 1। अब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा माइनस का 1x, यहाँ पे आएगा 1x स्क्वायर और यहाँ पे आएगा प्लस का 1x। ये प्लस ये माइनस, मैं समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि पेपर है तो आपको आता होगा इतना। तो अब ये माइनस तो माइनस का 4x और माइनस का 1, यहाँ पे 4 से करेंगे माइनस के तो माइनस का 4x आएगा और ये हो जाएगा प्लस का 4, ये प्लस ये माइनस कैंसल, माइनस का 5 और ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर। क्या हो गया? रिमाइंडर। 3 नंबर पक्के आके अगर आपने डिवाइड कर दिया है। अगर मान लो किसी को डिवाइड करना ना है ना, अगर किसी को बाई चांस डिवाइड करना ना है, पहले तो कोशिश करना कि डिवाइड करके ही करो। अगर डिवाइड करना ना है तो आप ये कर लेना कि x-1 इक्वल टू 0 रखना, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, और x की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे हम। तो देखो क्या है, 3x की 4 है, -4x की 3 है और ये 3x है और ये -1 है। तो हम क्या करेंगे, 1 की 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 3, 1 की पावर 4, 4, 1 की पावर 3, माइनस में 3, 1 और माइनस में 1। तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 1 और ये 4 इंटू में 1, ये 3 × 1 = 3 -1। देखो 3 -4 -3 -1 प्लस वाला 3 और माइनस वाला 8, कितना जाएगा -5। बट डिवाइड ना आए तो करना ऐसा, इसमें नंबर कटने के चांसेस हैं, क्यों? क्योंकि बोला उन डिवाइडिंग। अब ये रहा अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में है प्रूव करना है कि AP इक्वल टू AQ है, ठीक है। जरा समझना अच्छे से इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले लिखते हैं कि क्या गिवन है हमें। तो देखो क्या गिवन है, हमें इसमें गिवन है पहली चीज कि AB इक्वल है AD के। फिर दूसरी चीज हमें गिवन है इसमें कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के।
और तीसरी चीज हमें गिवन है, क्या गिवन है तीसरी चीज? तीसरी चीज गिवन है हमें कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। और फिर प्रूव करने के लिए कहा है हमें कि ए पी इक्वल टू ए क्यू। लिख लेंगे हम, टू प्रूव। ये पिछले साल आया था पेपर में, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम बच्चे रहे होंगे ऐसे जिन्होंने सही किया होगा इस क्वेश्चन को। जिन्होंने पहली बार एग्जाम में देखा है ना, उनसे तो शायद हुआ ही नहीं होगा ये। देखो, अगर पहले कर रखा है आपने तो ही मेरे ख्याल से कोई बच्चा कर पाया होगा इस वाले क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है। हो, अगर आप चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन की बात करें अगर हम, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दिया नाम। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, इसे इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन्हें ऐड करेंगे हम, तो ऐड करने पे आएगा एंगल 1 प्लस में एंगल 3 एंड एंगल 2 प्लस में एंगल 4। तो एंगल 1 और 3 को ऐड किया तो देखो 1 और 3 क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखो ग्राफ में 1 और 3 बन जाएगा यहाँ पे। ये वाला ऐसे बनेगा, ये पूरा आ जाएगा 1 और 3 में, ये पूरा आ जाएगा, आया ना? ये पूरा है ना 1 और 3। तो इसका नाम क्या दे दूं मैं? दे दूं इसका नाम बी ए सी। तो इसका नाम क्या दे देंगे हम? एंगल बी ए सी। अब देखो, ये एंगल बी ए सी आ गया। अब 2 और 4 क्या है? ये रहा 2 और 4। इसी तरह देखो 2 और 4 किस में आ रहा है? ये आ रहा है इस वाले में, इस वाले में आ रहा है ये। तो इसे नाम दे दूं मैं डी ए सी। दे दिया नाम इसे डी ए सी। ये ध्यान रखना, इसे क्या नाम दे दिया मैंने? डी ए सी। अब देखना, ये एंगल 4 था, इसे नाम दिया था मैंने एंगल बी ए सी, और इसे नाम दिया था एंगल डी ए सी। अब मैं आपको 2 ट्रायंगल दिखाऊंगा, दिखाऊं? देखना, पहला ट्रायंगल है ए बी सी। दिखा ए बी सी? ये रहा, देखो ए, इस पे काला वाला सांप चल रहा है, बड़े दिनों बाद आया काला वाला सांप। जो मुझसे पढ़ते मैं समझ रहे होंगे क्या बात कर रहा हूँ। ये रहा ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल है एक ए बी सी, एक ट्रायंगल ये वाला है, ठीक है। अब लाल वाले सांप को बुलाया जाए जरा। दूसरा ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ ए डी सी। ये रहा दूसरा ट्रायंगल जिसपे लाल वाला सांप चल रहा है, ठीक है। ये रहा, इसमें लाल वाला सांप चल रहा है, ये रहा। आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे। अब देखना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। अब इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करता हूँ। करें कॉन्ग्रुएंट? तो देखना, और जो ये एंगल, देखना जरा, एंगल बी ए सी हो गया हमारा। तो देखना, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे हम। तो एक चीज तो सबको दिख रही होगी कि जो ए सी है, ये ए सी ब्लैक वाले ट्रायंगल में भी है और रेड वाले ट्रायंगल में भी है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ए सी क्या है? कॉमन है। ए सी इक्वल टू ए सी, क्या है? कॉमन। अगर कोई हिंदी वाला बच्चा देख रहा है तो उसे कहते हो वेनिस्ड।
फिर एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी और एंगल डी ए सी। देखो यार, हमने यहाँ पे प्रूव करा है ना एंगल बी ए सी और डी ए सी, तो इसका रीजन लिख देंगे प्रूव। अब ऊपर हमने प्रूव किया है, ठीक है। कितना आ गया समझ में? अब यहाँ पे देखो, एक चीज हमें दे भी रखी है क्वेश्चन में। देखो ए बी इक्वल टू क्या है, ए डी। तो इसमें देखो ए बी ये री और ए डी ये री, तो हम लिख लेंगे ए बी इक्वल टू क्या है, ए डी। ये हमें गिवन है। अब तीन चीजें इक्वल हो गई, तो ये वाला ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल ए डी सी के। कौन से रूल से हुआ ये? पहला क्या है, साइड है, दूसरा एंगल है और तीसरी साइड है। तो ये हो गया है एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है, तो देखो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है, तो ये वाला एंगल, कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसे मैंने एक्स मान लिया और इसे मान लिया वाई, ठीक है। तो ये जो एक्स है और ये वाई है, ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे मैं लिख लूंगा एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई। किससे? सी पी सिटी से। आया ना? इतना आ गया समझ में? वेरी गुड। अब आगे देखना, अब तुम आगे देखोगे तो क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कितना समझ में आया? अब देखो, अब हम दूसरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब ट्रायंगल ए पी सी देखेंगे हम। इन ट्रायंगल ए पी सी, ठीक है, एंड ट्रायंगल ए क्यू सी। पहले इन दोनों ट्रायंगल को देखूं का है। देखो एपीसी ये रहा, अगर आपको दिख रहा होगा एपीसी, थोड़ा कलर का यूज कर लेते हैं हम। तो देखो एपीसी कहाँ है, एपीसी ये वाला ट्रायंगल है। देखो इस पे आपको ये दिख रहा नीला नीला हो रहा पूरा, ये पूरा क्या है, एपीसी है। ये पूरा क्या है हमारा, एपीसी दिखा, ये रहा एपीसी, दिखा होगा आपको। अब एपीसी है हमारा। अब इसी तरह एक क्यूसी देखना कहाँ है, ये रहा एक क्यूसी, जिसमें रेड करूंगा पूरे को, ये रहा। देखो देखा आपको? इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। अब इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो देखना जरा, इसमें मुझे तीन चीजें इक्वल करनी है। पहले देखो, दिख गई होगी कि ए सी जो है, ये वाली लाइन ए सी दोनों में है, तो लिख लेंगे हम ए सी इक्वल टू ए सी। रीजन हो जाएगा इसका कॉमन, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। फिर फिर क्या, चलो पहले मैं एंगल लिखता हूं। देखो एंगल एक्स और एंगल वाई तो होगा इक्वल, ये तो हमने कर ही लिया प्रूव। रीजन क्या लिखेंगे इसका, प्रूव अबव। 5 नंबर का आया था सवाल ये, प्रूव अबव। अब अब लिखूंगा मैं साइड, ठीक है, लिख दूं साइड। तो देखो साइड कौन सी है, एसी, एसी इक्वल टू एसी। रीजन क्या है इसका, कॉमन। अब कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने पहले लिखा था इसे, तब भी सही है, बट हो सकता है कि टीचर का मूड खराब हो और वो नंबर काट ले।
क्योंकि रूल होता है एंगल साइड एंगल। अब देखो ये तो है ही, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज हमें यहाँ पे देखो दे रखा है एंगल 3 और 4 इक्वल है, तो इसके अंदर एंगल 3 आ रहा था और इसके अंदर एंगल 4 आ रहा था। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये तो क्या है हमें गिवन है। अब जब ये गिवन है तो तीन चीजें इक्वल हो गई। देखो ये एंगल है, ये साइड है और ये एंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए पी सी और ट्रायंगल ए क्यू सी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ए क्यू सी कॉन्ग्रुएंट हो गए किससे, एंगल साइड एंगल से। इसलिए मैंने ये साइड पहले नहीं लिखी, एंगल पहले लिखा। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये इनकी जो ये कोरेस्पॉन्डिंग साइड है, ये ए क्यू और ये ए पी, ये भी तो इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हम लिख देख सकते हैं कि ए पी इक्वल टू ए क्यू, किससे, सी पी सिटी से। और यहाँ पे आपका प्रूव हो गया। मगर हाँ एक चीज लिखना ना भूलें, असली मजा इसी में है, हैंस प्रूव्ड। इतनी मेहनत से सवाल किया है तो लिखना बनता है हमारा, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये रहा इसका अगला क्वेश्चन, ये भी 5 नंबर का है, ये ऑप्शन में है। मैं तो एडवाइस करूंगा कि वाला क्वेश्चन करना, ये वाला क्वेश्चन और भी बड़ा है। करें तो देखो, सबसे पहले मैं इसका ग्राफ समझ लो, उतार लो क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं इसे छोटा करने वाला हूँ। तो देखो, देखे, तो देखो सवाल, छोटा हो जा जादू से, हो जा छोटा, ये हो गया छोटा, छोटा हो गया ये। तो देखो अब इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, लिखेंगे हम उससे पहले क्या गिवन है हमें। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, पढ़ो क्वेश्चन, अपने में पढ़ो जो आपने नोट किया है, वो दिखेगा नहीं आपको, छोटा दिखेगा। क्वेश्चन में दिया है इन द गिवन फिगर ए बी सी और डी ई एफ क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो लिख लेंगे हम पहली चीज, लिख लें ट्रायंगल, पहली चीज कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ आर आइसोसेलेस। क्या है ये, आइसोसेलेस। ट्रायंगल, ठीक है। अब एक चीज हो गई, इसमें दूसरी चीज भी दे रखी है। दूसरी चीज क्या दे रखी है हमें, कि बी सी और ई एफ दोनों क्या है, 2 सेंटीमीटर है। और प्रूव क्या करना है हमें, देखो प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है कि एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी क्या है, इक्वल है एंगल, अरे नहीं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमें। तो ट्रायंगल ए बी सी को हमें, ट्रायंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल
डी ई एफ के। ये प्रूव करना है हमें तो। और एक क्वेश्चन और है सेकंड वाला, वो बाद में करेंगे, पहले से हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट में हम सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ। समझना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी नहीं होता आपसे। अगर डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए ना ये, और आपने करना ना रखा हो, तो ये भी नहीं होगा आपसे। तो देखो, सबसे पहले हमें लिख लेंगे हम यहाँ पे ए बी इक्वल होगा ए सी के प्रूफ में। ट्रायंगल बनाऊं मैं आपको, लो ट्रायंगल बना देता हूँ मैं ऐसे। देखो, दो ट्रायंगल हैं ऐसे, एक है ट्रायंगल ये है ए बी सी। ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ एफ, ऐसे है। ठीक है, इसमें हमें ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, आइसोसेलेस है। और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, तो ए बी इक्वल टू ए सी। इसी तरह डी ई डी ई बराबर होगी किसके, डी एफ के। यही होगा रीजन। क्या होगा इसका, इसका रीजन होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल है दोनों। दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो देखो और क्या दे रखा है हमें, और दे रखा है कि बी सी इक्वल टू ई एफ। ई एफ है, ई सी नहीं है, ई एफ। ये दे रखा है हमें 2 सेंटीमीटर, गिवन है ये हमें। फिर और क्या दे रखा है, और भी कुछ दे रखा है हमें। एक चीज और दे रखी है हमें क्वेश्चन में, ये लिखा नहीं गया मैंने। एक और चीज दे रखी है कि एंगल बी ए सी। लिख लेना, तीसरी चीज क्या दे रखी है गिवन में, दे रखा है एंगल बी ए सी। ठीक है, और एंगल ई डी एफ, एंगल ई डी एफ, ये दे रखा है इक्वल हमें। यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल बी ए सी। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही हो ना, तो इसे थोड़ी स्पीड तेज करके देख लेना। ई टी एफ, ये भी क्या है हमें, गिवन है। ये समान लिख लिया हमने, और इसे मान लिया हमने एक्स। इसे क्या मान लिया, एक्स। ठीक है, अब देखो, अगर हम त्रिभुज ट्रायंगल एबीसी की बात करें, तो देखना, इन ट्रायंगल एबीसी, तो इसमें हमें क्या गिवन है, हमें इसमें गिवन है कि ए बी इक्वल है ए सी के। है ना। और जब ए बी इक्वल है ए सी के, तो आपने पढ़ा होगा, जब दो साइड्स इक्वल होती हैं, ये वाली, तो ये वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिख लें हम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। रीजन क्या होगा इसका, रीजन होगा, लिख के बताऊं मैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये होता है इसका रीजन। तो ये हो गया हमारा। अब देखो, जब ये हो गया, तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों को मिला के एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस में एंगल सी, तीनों को मिला के 180 आता है। कोई भी ट्रायंगल हो 180 तो आएगा ही आएगा। तो देखो रीजन क्या होता है इसमें हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या एंगल बी की जगह सी लिख सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। और देखो एंगल ए हमें क्या दे रखा है? ए दे रखा है एक्स। ए को हमने क्या माना है? एक्स माना है ना इसे, और ये भी एक्स है, इसे हमने एक्स माना है। देखो बी ए सी और ई डी एफ को हमने क्या माना है? एक्स। तो इसकी जगह मैंने एक्स लिख लिया, और ये एंगल बी है, और सी की जगह भी क्या लिख लिया मैंने? एंगल बी। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है, 180। और यहाँ पे एक्स प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, और बी कितना हो जाएगा? 2b। तो ये हो गया 180 माइनस में एक्स। अब एंगल बी की बात करें हम, तो एंगल बी निकाल लेंगे हम यहाँ से, 180 माइनस एक्स अपॉन में 2। इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखना आगे। अब जो हमने एबीसी में किया है ये सेम चीज हम किस में करेंगे? इन ट्रायंगल डी ई एफ। इसमें हमें क्या दे रखा है? देखो इसमें हमें गिवन है कि डी ई बराबर है डी एफ के। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे। हमारे दोनों ही क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब देखो, अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें भी ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि एंगल ई इक्वल होगा एंगल एफ के। रीजन लिख लेना यहाँ से, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब जब ये इक्वल है तो पता है मुझे कि ये वाला एंगल क्या? एंगल डी, और एंगल ई और एंगल एफ, तीनों को मिला के कितना आएगा? 180 आएगा। आप कहोगे अब ये 180 आ गया ना 180। तो जब ये 180 आ गया तो एंगल डी की वैल्यू क्या मानी हमने? एक्स मानी है। ठीक है, एंगल डी की वैल्यू क्या मानी है हमने? एक्स मानी है। और एंगल ई है, और एंगल एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल ई लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है। तो यहाँ से एक्स प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में, और ये हो जाएगा 2 एंगल ई, 180 माइनस में एक्स। अब यहाँ पे एंगल ई की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो एंगल ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस में एक्स अपॉन में 2। ये इक्वेशन सेकंड है। अब देखो एंगल बी की वैल्यू भी सेम आई है, और एंगल ए की वैल्यू भी क्या आई है? सेम आई है। तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एंगल बी है जो हमारा, जो एंगल बी है वो एंगल ए के क्या है? इक्वल है। रीजन में क्या लिखेंगे हम? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट है, हाँ फर्स्ट ही है, एंड सेकंड। लिख लिया रीजन हमने इसका। और जब हमने इसका रीजन लिख लिया ये, हम इसी तरीके से देखो ये वाला हमने एंगल इक्वल लिया है, ये क्या लिया? एंगल बी, और ये इक्वल लिया है। अब इसी तरीके से जो हमारा एंगल सी होगा वो एफ के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसलिए एंगल सी बराबर होगा एंगल एफ के। ठीक है, अब देखो, अब लिख रहे हम इन दोनों ट्रायंगल का हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। हम इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। तो देखो क्या कॉमन है इसमें? सबसे पहली चीज हमें दे रखी है इसमें कि एंगल
कौन सा एंगल? एंगल ए इक्वल एंगल डी के। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमें गिवन है, गिवन है ना मैं ये। लिख लिया गिवन। फिर इसके बाद अच्छा ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? हाँ, प्रॉपर्टी नहीं लगेगी इसके अंदर एंगल साइड एंगल वाली, ये नहीं लेंगे। ये लेंगे हम एंगल बी इक्वल एंगल ई के। रीजन लिखेंगे इसका, प्रूव्ड अबव। ठीक है, ये हो गया। फिर साइड देखो, दे रखे ना बी सी, तो बी सी इक्वल टू हमें दे रखी है ई एफ। क्या दे रखी है? इक्वल टू, गिवन है हमें ये, लिख लिया गिवन है। साथ ही साथ हमने एंगल सी और एफ भी इक्वल होंगे। एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ के। क्या लिखेंगे? प्रूव अबव। लिख लिया प्रूव अबव। अब तीन चीजें हो गई इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा? कॉन्ग्रेंट हो गया किसके? एंगल डी ई एफ के। ट्रायंगल डी ई एफ के किससे? एंगल साइड एंगल से। तो पहला क्वेश्चन तो हमें प्रूव करना था, हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन निकालना है मुझे। तो हमारा ये दे रखा है, पढ़ना दूसरा क्वेश्चन जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था। अब ये बी ए सी दे रखा है 30 डिग्री। ये बी ए सी क्या दे रखा है? ये दे रखा है नहीं, बी ए सी दे रखा है, ये दे रखा है 30 डिग्री। तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ये बात तो समझ गए आप। और फाइंड बोला है डी ई एफ। डी ई एफ ये वाला एंगल निकालने के लिए कहा है, डी ई एफ। देखो अभी अभी मैं समझा रहा हूँ, ये करवा नहीं रहा, मैं समझा रहा हूँ कैसे होगा। देखो अभी अभी हमने क्या प्रूव करा है कि ये वाला एंगल वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो मैं इसे अगर मैं इसे वाई मान लूँ तो ये भी क्या होगा? वाई होगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से देखना, यहाँ लिखेंगे हम इन ट्रायंगल, क्या हो रहा है चल नहीं रहा मार्कर, यहाँ पर लिखेंगे हम इन ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। कैसे? 30 एंगल ई और एंगल एफ 180 आएगा। आया ना? 30 प्लस आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। और एंगल ई और एफ क्या है? इक्वल है। तो मैं एंगल ई लिख सकता हूँ इसकी जगह, तो 180 माइनस में 30। तो ये क्या हो गया? दो एंगल ई हो गया, 150 हो गया। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो उसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 75। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था वैसे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़े, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना, पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर मैं छोटा करूंगा, और बहुत जल्दी समझने वाला सवाल है ये। बोला देर इज अ रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी साइड है
90 एंड 74 रिस्पेक्टिवली इन द सिटी। ठीक है। आ स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया, ट्रायंगल है, इसका एरिया है, इसकी साइड दे रखी है हमें 5, 12, 13 मीटर लेफ्ट आउट एट द फोर कॉर्नर्स एंड द सेंटर ऑफ द पार्क फॉर ग्रोइंग द फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, बोले इतना ट्रायंगल का एरिया हमने रिजर्व कर दिया है इसके लिए, प्लांट उगाने के लिए। अब बोला है द रिमेनिंग एरिया इज प्लांटेड विद द नेचुरल ग्रास, बाकी में क्या उग रही है, घास उग रही है। अब इसमें क्वेश्चन दे रखे हमें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे छोटा करने वाला हूँ। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। तो देखो क्या हो गया, छोटा होने से मना कर रहा भाई, ये तो हो जा भाई, गुस्सा मत कर। अरे हो जा भाई छोटा, छू मत कर, हो जा छोटा। अरे छोटा ही नहीं हो रहा, चलो यहीं पे देख लो, इसे बड़ा कर देता हूँ मैं। ये छोटा नहीं हो रहा तो क्या, इसे बड़ा कर देते हैं भाई हम। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, और कर दूं छोटा, ये रहा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ऐसा होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो कितना है, 5 है, 12 है और 13 है, बटे में 2। तो एस कितना आ जाएगा यहाँ से, एस आ जाएगा 5 और 12, 13, कितना आ जाएगा, 13 और 12 25 और 30, बटे में 2, आ गया कितना, 15। सेंटीमीटर तो मीटर, मीटर है तो मीटर, ये हो गया। दूसरा बोला है व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L/2 में भी, तो इसमें 90 दे रखा है और 74 दे रखा है, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। फिर बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ग्रास टू बी प्लांटेड। तो देखो इसमें ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, कैसे निकालेंगे हम। बोला है जो ग्रास है ना उसका एरिया निकालना है, तो हम सबसे पहले इसमें जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालेंगे, और ट्रायंगल के एरिया निकालने के बाद हम निकालेंगे इसमें क्या, रेक्टेंगल का एरिया जो निकाला है हमने, और ट्रायंगल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो रेक्टेंगल का एरिया कितना आया है, गुना करेंगे इसे, तो गुना करना जरा, 74 को 9 से, 9 4 जा 6, ये आएगा 3 बार 6। तो देखो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, कितनी बार आया, 3 बार 6। मैं ट्रायंगल का एरिया निकालूं, निकाल लोगे ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है ये, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वैसे इसमें वो भी लग रहा है एरिया, उससे भी उठाएगा, किससे, राइट एंगल वाले ट्रायंगल से। तो देखो 15 आया है, 15 माइनस कितना करेंगे, 5 करेंगे, 15 माइनस 12 करेंगे, और 15 माइनस 13 करेंगे। तो माइनस करोगे आप जब, तो ये 15, 10 और ये कितना होगा 3, और ये कितना होगा 2। अब इसे फैक्टर करेंगे हम, तो फैक्टर करने पे ये होगा 3 और 5, और ये होगा हमारा कितना
2 और 5 या 5 और 2, 3 और 2 बच गया। अब पेयर बन गए सबके, 3 का पेयर बन गया, देखो बाहर आ जाएगा। 5 का पेयर बन गया और 2 का पेयर बन गया। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे, 2 पंजे 10 और ये कितना हो गया, 30 मीटर स्क्वायर। ये ट्रेंगल का एरिया आ गया। अब ग्रास का एरिया पूछा है ना, तो हम ट्रेंगल के एरिया में ट्रेंगल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसमें से रेक्टेंगल का एरिया जो आया था। तो लिख देंगे एरिया ऑफ ग्रास कितना है, ये आया 6660 और ये 30 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 6630। मेरे ख्याल से तो यही आएगा मीटर स्क्वायर में। ये भी मीटर स्क्वायर में आया हुआ रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है, वो कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग रेगुलरली फॉर द ग्रोथ ऑफ द वुमेन। ठीक है, फॉर दिस 3 एसटीडी बूथ्स, एसटीडी बूथ लगा रही है फोन करने के लिए, आर इंस्टॉल एट द पॉइंट पी क्यू और आर। पी क्यू आर पे कर लिया भाई। फिर आगे बोला है, एज शोन इन द फिगर विच आर ऑपरेटेड बाय वुमेन, वुमेन चलाती हैं। These 3 booths are equidistant, ये ध्यान में रखना है, equidistant है। तो ये x है, तो ये भी x है, ये भी x है, तीनों क्या है, इक्वल है। O इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, O क्या है, सेंटर है। फिर बोला है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। जो पी क्यू आर है, ये किस टाइप का ट्रायंगल है, तो ये है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। अब बोला नेम नेम आ कोड, किसी भी कोड का नाम लिख दो। ये कोड क्यू आर भी हो सकती है, ये कोड पी क्यू भी हो सकती है, ये कोड पी आर भी हो सकती है, एक ही नाम लिखना है। ठीक है, और बोला है आर्क ऑफ सर्कल, आर्क क्या हो सकती है, ये पूरा, ये माइनर आर्क है, पढ़ाया होगा मैंने चैप्टर पढ़ा है सर्कल वाला। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, क्यू आर। ठीक है, फिर बोला है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल क्यू ओ आर। क्यू ओ आर, इस वाले एंगल का मेजर करना है। तो बताओ मुझे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सारे एंगल कितने के होंगे, 60 के होंगे, ये भी 60 का होगा। ठीक है, तो जब ये 60 का है, तो आपने पढ़ा ही होगा कि अगर ये वाला 60 का होता है तो ये वाला कितने का होगा, 120 का होगा। आया ना, पढ़ा होगा आपने कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल बनता है जो कोड पे बना होता है। ठीक है, कितना आया समझ में। अब इसका अगला वाला देखोगे आप, बोला इफ ओ क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, इसका बाइसेक्टर है, मतलब ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। बोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ क्यू आर। ओ क्यू ओ क्यू आर 30 आ गया, कितना आसान है। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या प्रॉब्लम है। ये तो वही है। तो ये रहा इसका अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। वैसे तो 37 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, एक तो आपको करना बनता है, मगर फिर भी मैं आपको करवा ही देता हूँ, वरना रोने लगोगे कि भैया ने करवाया नहीं, करवाया नहीं। कर लो चलो। बोला रीता डिस्ट्रीब्यूट, बांटती है स्वीट्स, पता नहीं हमें कब मिलेगी आपके फर्स्ट आने की स्वीट। ऑन हर बर्थडे, बोला शी गेव 2 पीसेस ऑफ द स्वीट्स टू ईच चाइल्ड, जो बच्चा है उसे मिल रहे हैं 2। वेरी गुड। और बोला सिंगल पीस ऑफ स्वीट टू अडल्ट्स, जो अडल्ट है उन्हें कितने मिल रहे हैं, 1। कितनी गलत बात है।
देयर वर टोटल 8 एडल्ट्स एंड एक्स चिल्ड्रन, ठीक है। द टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड पीसेस ऑफ स्वीट वर वाई। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, समझना जरा। तो रीता ने कितने दिए, 2 दिए पीस और एक्स चिल्ड्रन को दिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू में एक्स। फिर जो अडल्ट है उन्हें दिए 1, अडल्ट है कितने 8, और टोटल कितने दिए वाई। ये बन गई हमारी इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x प्लस में 8 इक्वल टू वाई। ये बन गई इक्वेशन। अब इसके बेस पे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और ये क्वेश्चन तो नर्सरी क्लास का बच्चा भी कर देगा। आप तो फिर भी 9 क्लास के बच्चे हो, और जो बच्चे पढ़ते हैं मुझसे कोरिया के, ये तो वो वाला क्वेश्चन कर देंगे कोरिया वाले बच्चे भी। तुम नहीं कर पाओगे, तुम तो इंडिया के बच्चे हो, बेसिक मत करवा देना। चलो, लिखा है राइट द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें कैसे लिखना है इसे, लीनियर इक्वेशन में लिखना है। पहला क्वेश्चन तो हो ही गया, ये लिख दिया। बोला है हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैव। अरे यार, इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में। अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आता ना आपको, तो भाई आपके टीचर ने, जहाँ भी आप पढ़ते हो, जिस भी चीज़ से भी यूट्यूब को फॉलो करते हो, अगर आपको इसका आंसर नहीं आता ना, तो आपको उस टीचर ने कुछ भी नहीं पढ़ाया है, ध्यान रखना। अच्छा, तो सबको आता ही होगा ये। अब बोला इफ शी डिस्ट, ये तो बुक का क्वेश्चन है। अगर आप 4.2, हाँ शायद 4.2 का पहला क्वेश्चन है। तो इफ शी डिस्ट्रीब्यूटेड 108 chocolates in total and find the number of children। तो बोला अगर चॉकलेट, चॉकलेट कहाँ से आ गई यहाँ पे, अभी जो स्वीट्स की बात हो रही थी, स्वीट्स होगा यहाँ पे, ठीक है, स्वीट्स होगा। तो बोला 108 हो रही है, तो देख लेंगे हम। देखो, ये है प्लस में 8 है, ठीक है, और कितनी है 108, तो यहाँ पे 2x 8, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, हो गया 100 बचा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो चिल्ड्रन कितने होंगे 50 होंगे, और यहाँ पे चॉकलेट ने स्वीट्स होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। अब इसका और वाला भी देख लो, ये भी करवा दूँ, कहो तो बोल दो एक बार, ये भी करवा दो, पीट दूंगा इस बच्चे ने ऐसा कहा, उसे मार पड़नी चाहिए। अगर किसी बच्चे को ये भी नहीं आता ना अभी तक करना, तो आप पेपर देने मत ही जाओ फिर। तो करवाई दो, भी कह रहे करवा दो। लो भाई, तुम करो पहले। पहले हम ऐसे बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स मर्जी होती है, बनाओ चाहे मत बनाओ। ये एक्स, ये वाई, तो 2 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कहा है। तो पहले मैं एक्स की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ। तो जब मैंने एक्स की वैल्यू 0 रखा, यहाँ पे 3x है, 3x है, और 2y है इक्वल टू 9 है। तो x की वैल्यू 0 रखा, 2y 9, ये 0 हो गया, 2y 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2, कैंसिल होगा, तो y की वैल्यू आ गई 4.5। तो 4.5। अब मैं y की वैल्यू 0 रख रहा हूँ। अच्छा, मैंने y की वैल्यू 0 रखी है, तो जहाँ पे y है वहाँ पे मैं क्या रखूँगा, 0 रखूँगा, इक्वल टू कितना है 9 है। फिर इसके बाद ये तो 0 हो गया, तो ये बचा 3x इक्वल टू 9। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3।
तो हो गए 2 सॉल्यूशन। और यहाँ पे मैंने आपको मॉर्निंग शिफ्ट का पूरा पेपर करवा दिया है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करो या ना करो, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना बच्चों, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है कुछ ही दिनों में, तो प्लीज़ पढ़ाई कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।